हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है क्लास 9 का लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स। अच्छा, आप सोचिए, लाइंस एंड एंगल्स पढ़ने के लिए सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं पहले हम उनको पढ़ेंगे, उसके बाद लाइंस एंड एंगल्स में आएंगे, क्योंकि कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो हमको मालूम होने चाहिए। अगर नहीं मालूम होंगे तो फिर हम आगे पढ़ नहीं पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक 1 की, वो है लीनियर पेयर एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब लीनियर पेयर और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में हम लोगों को पूरा पढ़ना है कि किस तरीके से लीनियर पेयर होते हैं, किस तरीके से वर्टिकल एंगल्स होते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ टर्म्स हैं जो मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। ये टर्म्स मैंने लिख रखे हैं, देखिए, लाइन सेगमेंट, रे, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, एंगल्स, इंटीरियर ऑफ एंगल, एक्सटीरियर ऑफ एंगल, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, एंगल विजिबल। ये जो टॉपिक 1 के अंदर आते हैं ये हमारे। इसके बाद दूसरा भी टॉपिक है, वो वीडियो के दूसरे पार्ट में करूंगा। तो चलिए बात करते हैं लाइन सेगमेंट। व्हाट इज लाइन सेगमेंट? व्हाट इज लाइन सेगमेंट? लाइन सेगमेंट क्या होता है? सबसे पहला एक पार्ट, लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट क्या होता है? जब हम किसी पूरी लाइन को दो पार्ट्स में एक पार्ट बना लेते हैं। मान लीजिए ये पूरी लाइन है, पूरी लाइन है। अच्छा, ये चीज तो आप लोग जानते होंगे कि जो लाइन होती है वो एंडलेस होती है, मतलब उसमें कोई एंड नहीं होता है, चाहे आप इधर बढ़ा लीजिए चाहे आप इधर बढ़ा लीजिए, इसीलिए उसे लाइन कहा जाता है। सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट का मतलब होता है हिस्सा, यानी हम एक लाइन का जो टोटल एंडलेस लाइन है उसका एक हिस्सा ले लें। मतलब मैंने यहां पे से इसे कट कर लिया, इस पॉइंट को नेम दे दिया ए और इसको नेम दे दिया बी। तो ए एंड बी ये क्या हो गया? आपके पॉइंट्स हो गए। और जो ए बी है हमारी, यानी कि यहां से लेके यहां तक ए बी, ये हमारा लाइन सेगमेंट हो गया। होप आपको समझ में आया होगा। लाइन सेगमेंट दोनों साइड पर फिक्स होता है, यानी एक पॉइंट यहां पे होता है, एक पॉइंट यहां पे होता है। दूसरा टॉपिक है हमारा रे। क्या है? रे। तो चलिए देखते हैं बी टॉपिक। बी टॉपिक है हमारा रे। रे भी आप रे को ऐसे समझ सकते हैं, रे भी लाइन का ही एक पार्ट है। उसमें क्या होता है कि एक एंड फिक्स होता है और बाकी एंड फिक्स नहीं होता है। जैसे मान लीजिए हम इसको यहां पे फिक्स कर दें ए, और इधर कोई एंड फिक्स नहीं है। आपने सनरेज देखा होगा, सनरेज जिसे हम लोग कहते हैं सन रेज, सूरज से आने वाली रेज। तो जहां से वो आती है वो तो फिक्स है सन, मगर कहां वो जाती है ये फिक्स नहीं है। इसलिए ऐसी लाइन सेगमेंट जिसका एक एंड फिक्स हो उसे हम रे कहते हैं। एक एंड फिक्स हो उसे हम क्या कहते हैं? रे कहते हैं। दोनों एंड फिक्स हो तो वो लाइन सेगमेंट होता है। सी पे बात करते हैं कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट की। कोलिनियर पॉइंट क्या होता है? जैसा कि आप लोग सभी जानते हो कि कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब होता है कोलिनियर, एक लाइन में। मतलब ये अगर पॉइंट है, यानी कि ये पॉइंट ए, बी और सी, ये तीनों पॉइंट को मिलाते हुए हम एक सीधी लाइन खींच सकते हैं। तो ये पॉइंट कहलाते हैं कोलिनियर। क्या कहलाते हैं? अगर यही ऐसे हो जाए ए, बी और सी, देखिए एक यहां गई, एक ऐसे की, यानी कि ये सीधी लाइन नहीं है, दो लाइनें हो गई, इसलिए ये नॉन कोलिनियर होते हैं। सिंपल सी बात है, कहने का मतलब है कोलिनियर पॉइंट वो होते हैं जो एक ही लाइन में होते हैं, और नॉन कोलिनियर पॉइंट होते हैं जिनको अगर हम मिलाएं तो एक से ज्यादा लाइनें बनती हैं। सिंपल सी बात है, कोलिनियर पॉइंट लाइन में होते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट विदाउट लाइन होते हैं, मतलब लाइन एक से ज्यादा बन सकती है। चलिए नेक्स्ट अपने टॉपिक पे आते हैं, एंगल। एंगल्स क्या होते हैं? जहां पर दो लाइन मीट करती हैं, दो लाइन का मीटिंग पॉइंट बी, और ये हमारा क्या होता है? एंगल कहलाता है। क्या कहलाता है? एंगल कहलाता है।
दो लाइंस जहां पे मीट करती हैं वो हमारा क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है। इज इट क्लियर? चलिए इसके बाद इंटीरियर ऑफ एंगल देखते हैं। इंटीरियर ऑफ एंगल, इंटीरियर ऑफ एंगल का मतलब होता है, आप ये एंगल देख रहे हो, एक आपने एक एंगल बनाया ए बी सी, इसके अंदर का जो ये पार्ट होगा ये जितना पार्ट है ये आपका इंटीरियर कहलाएगा। इसी तरीके से एक्सटीरियर ऑफ एंगल का क्या मतलब होता है, एक्सटीरियर ऑफ एंगल का मतलब क्या होता है, एक्सटीरियर ऑफ एंगल का मतलब होता है कि ये जो आपने एंगल बनाया है ए बी सी, ये आपका एंगल है, इसके बाहर का पार्ट, ये पार्ट, ये सारा हमारा एक्सटीरियर है। ठीक है। इसके बाद आता है कॉन्ग्रुएंट एंगल, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्ग्रुएंट एंगल, जी पार्ट। दो ऐसे एंगल जो आपस में हर तरीके से इक्वल हो, मतलब ये दो एंगल हों और इन दोनों एंगल को जब एक के ऊपर एक रखा जाए तो ये एक दूसरे को पूरी तरह ढक लें, तो ये क्या कहलाते हैं, कॉन्ग्रुएंट एंगल कहलाते हैं। मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ, हम इनको एक के ऊपर एक रखते हैं और ये क्या करते हैं, एक दूसरे को ढक लेते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, कॉन्ग्रुएंट एंगल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कॉन्ग्रुएंट। ढकने को हम लोग इंग्लिश में सुपर इम्पोज कहते हैं, यानी एक एंगल के ऊपर दूसरा एंगल अगर हम लोग सुपर इम्पोज करें तो वो एक दूसरे को पूरी तरीके से छुपा दें, तो वो क्या कहलाते हैं, कॉन्ग्रुएंट एंगल कहलाते हैं। नेक्स्ट, एंगल मेजरमेंट। अब जैसे आपने मान लीजिए ये है एंगल मेजरमेंट के लिए एक डिग्री होती है, हर चीज को नापने के लिए एक चीज होता है। जैसे आप लंबाई को नापते हैं मीटर में, चौड़ाई को नापते हैं मीटर में, और दूध को नापते हैं या पानी या लिक्विड को नापते हैं लीटर में। इसी तरीके से एंगल को नापते हैं, इसकी स्टैंडर्ड इकाई होती है डिग्री। क्या होती है, डिग्री, और इसका डिजाइन होता है इस तरीके से, छोटा सा गोला होता है डिग्री, ठीक है ना। और 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट्स में 60 सेकेंड होते हैं। 1 डिग्री में 60 मिनट, ये मिनट टाइम वाले नहीं है, मिनट को लिखने के लिए जैसे 1 लिखना है तो उसके ऊपर एक छोटी सी लाइन लगा देते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा है। अगले टॉपिक में है हमारा जो नेक्स्ट है वो है टाइप्स ऑफ एंगल, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट करिए, 2 मिनट में मैं आपको भी बताता हूं। तो चलिए फिर आप दूसरा टॉपिक आप लोग देखते हैं। इससे पहले दूसरे टॉपिक में आ जाते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल्स में क्या है, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, एंगल बाइसेक्टर। सब लोग जानते हैं बट मैं फिर भी आप लोगों को थोड़ा थोड़ा इस पे रिवीजन दे देता हूं ताकि ये टॉपिक आपको क्लियर हो जाए। एक्यूट एंगल क्या होता है, वो एंगल जो 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है, 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है। अच्छा, 0 से 90 डिग्री के बीच में होने का क्या मतलब है, यानी कि 0 या फिर 89.9 हो सकता है मगर 90 नहीं हो सकता है, ये कहलाता है एक्यूट। क्या कहलाता है, एक्यूट। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, वो एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है। याद रखिएगा, जो 90 डिग्री से बड़ा होता है, 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए, 180 डिग्री नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है आपका स्ट्रेट एंगल। हमेशा याद रखिए, एक्यूट एंगल कुछ इस तरीके से बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल हमेशा इस तरीके से बनेगा, और स्ट्रेट एंगल, अब मैंने अभी भी आपको बताया ना कि जो ऑब्ट्यूज होता है वो 90 से बड़ा होता है, 180 से छोटा होता है। तो जो 180 एग्जैक्ट होता है उसको हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। 180 डिग्री का एंगल स्ट्रेट होता है, तो ये होता है 180 डिग्री का एंगल। मान लीजिए इस पॉइंट बना के एक स्ट्रेट लाइन होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसे हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। यानी कोई लाइन अगर खींची है तो वो अपने आप से कितना एंगल बनाती है,
180 डिग्री, इस चीज को याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं रिफ्लेक्स एंगल की। रिफ्लेक्स एंगल 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है। रिफ्लेक्स एंगल होता है 180 से बड़ा और 360 से छोटा। याद रखिएगा इस बात को, रिफ्लेक्स एंगल 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है। किसी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है तो 360 में से उसको माइनस कर देते हैं। मान लीजिए 90 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है तो 360 में से उसको माइनस कर दिया। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? दो ऐसे एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो, वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एक है 60 और एक है 30, तो दोनों का सम कितना होना चाहिए? 90। ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे। एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दे रखा हो, दूसरा निकालना हो, तो हम पहले वाले को 90 में से माइनस कर देते हैं तो दूसरा वाला निकल आता है। ये एकदम क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे निकालते हैं। इसी तरीके से सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है? दो एंगल जिनका सम 180 हो, वो क्या कहलाता है? सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। क्या कहलाता है? सप्लीमेंट्री एंगल। और वही चीज मैं फिर से आपको बताऊंगा कि अगर सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है तो जो एंगल आपको दे रखा है उसको 180 में से माइनस कर दीजिए तो सप्लीमेंट्री एंगल आपका निकल आएगा। बेसिक टेक्निक है। इसके बाद बात करते हैं एंगल बाइसेक्टर की। मान लीजिए कोई एंगल आपका इस तरीके से बना हुआ है, इसको बाइसेक्ट करना है तो ये आपका एंगल होता है। एक लाइन इसको ऐसे बाइसेक्ट करते हुए खींचते हैं, ये जो लाइन होती है वो कहलाती है एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है किसी एंगल को बराबर बराबर बांट देना। ऐसी लाइन जो एंगल को बराबर बराबर हाफ हाफ पार्ट में बांट देती है वो कहलाती है एंगल बाइसेक्टर। ये तो आपकी बात थी एंगल की। अच्छा, एक और मैंने यहाँ पे एंगल आपको नहीं बताया भाई। 0 से 90 के बीच वाले एक्यूट कहलाते हैं, 90 से 180 वाले ऑब्ट्यूज कहलाते हैं, 180 स्ट्रेट कहलाता है। इस तरीके से 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसे तो सभी लोग जानते हैं कि राइट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? राइट एंगल कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो अब मैं आपको बताया जा रहा हूं वो है एडजेसेंट एंड लीनियर पेयर ऑफ एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? दो ऐसे एंगल जिनमें दे हैव सेम वर्टेक्स। वर्टेक्स आप लोग जानते हैं क्या होता है? मान लीजिए ये एंगल है तो ये इसका वर्टेक्स होगा। जहां पे दो लाइनें मिल रही होती हैं उसको क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं। तो देखिए, दे हैव सेम वर्टेक्स। दो ऐसे एंगल जिनमें एक कम से कम वर्टेक्स सेम हो। दे हैव अ कॉमन आर्म और साइड, जिसमें कम से कम एक साइड कॉमन हो, और जो दूसरी बाकी की दो आर्म्स होंगी वो कॉमन साइड के अपोजिट साइड में होंगी। जैसे मान लीजिए मैंने एक एंगल बनाया COA, उसी में एक और एंगल जुड़ा हुआ है OB, उसी में एक और एंगल जुड़ा हुआ है OB। तो सबसे पहले हमने देखा जो वर्टेक्स है वो कॉमन है। देखिए O वर्टेक्स दोनों में है, चाहे वो COB में हो चाहे वो BOA में हो। और हमने देखा कि OB लाइन भी कॉमन है, OB लाइन भी कॉमन है। देखिए COB में भी OB आ रहा है, BOA में भी OB आ रहा है। और जो कॉमन लाइन है, बाकी की ये जो दो लाइनें हैं, एक इस तरफ है एक इस तरफ है, यानी अपोजिट में है, तो ये एंगल और ये एंगल कैसे हो जाएंगे? एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे। अच्छे से समझिए इस चीज को, एडजेसेंट एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए भाई मैं कहता हूं कि इस तरीके से एक एंगल बना हुआ है और इसी के साथ मैं एक और एंगल बनाऊं ऐसे, तो आप देखिए ये दोनों एंगल एडजेसेंट हो जाते हैं। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? अगल बगल वाले एंगल। एडजेसेंट का मतलब होता है अगल बगल वाले एंगल। मतलब मान लीजिए अगर ये एक फिगर है आपका, इसमें 4 एंगल है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एडजेसेंट एंगल कौन सा हो सकता है इसमें? जो साथ में अगल बगल वाले एंगल होंगे वो हमारे एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। तो और आगे बात करते हैं लीनियर पेयर एक्सियोम की। लीनियर पेयर एक्सियोम क्या होता है?
लीनियर पेयर जो एक्सियोम होता है आपका, लीनियर पेयर जो एक्सियोम होता है वो ये होता है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन पर कितने भी एंगल बने हों उन सबका सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। जैसे यहाँ पे मैंने देखिए दो एंगल बना रखे हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन है AC, यहाँ पे एंगल बना रखा है AOB BOC, ये दो एंगल मैंने बना रखे हैं और इन दोनों का सम कितना है होता है 180, क्योंकि आप जानते हो स्ट्रेट एंगल का। और कितने भी एंगल आप बना लीजिए, ये है, मान लीजिए हम नाम दे देते हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो जब हम एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 करेंगे तो वो 180 आएगा 100%। ये होता है आपका लीनियर पेयर एक्सियोम, ये आपका टॉपिक है। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, नोट्स में डाल दूंगा, आप परेशान ना हो। ओके, तो ये आप नोट कर लीजिए, ये आज का आपका क्लास था, ये आज की आपकी टॉपिक थी, इजीली आपको समझ में आया होगा। उसके बाद मैं आपको कुछ थ्योरम्स बताऊंगा और फिर हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे टॉपिक 1 की। ओके, थैंक यू वेरी मच।